और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ बने हुए। सीधा आलोक के पास चलते हैं। आलोक, देखिए, अब सियासत अपने चरम पर पहुंचेगी क्योंकि बयानबाजी बिल्कुल चालू है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कहा गया और कहीं ना कहीं निशाना साधा गया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया पलटवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के उस बात को, उस बयान को जवाब दिया है, निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि सियासी बयानबाजी अभी शुरू होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने इस बयानों में एक आईना दिखाने की भी बात की है, जब उन्होंने कहा है कि सियासत, गद्दी और बुद्धि का जो उन्होंने तालमेल बनाया है, उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ न कुछ तो जरूर एहसास दिलाया गया है कि वो ऐसी सियासत कर रहे हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं गद्दी के रूप में मिली थी, पर सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए उसमें रणनीति बनाने की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से उन्होंने मोमबत्ती और दिए की तुलना को लेकर के अखिलेश यादव का बयान था, उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने कि दिया सिर्फ प्रतीक नहीं है कि रोशनी करता है, दिया प्रतीक है एक अर्थशास्त्र का, एक पूरे आर्थिक ढांचे का, इसलिए भी दिया का महत्व है। और दिया जलाने का ये वजह होती है क्योंकि ये किसान से जुड़ा होता है, ये पूरे के पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने उस बात को अयोध्या से भी जोड़ा है, उन्होंने मथुरा और वृंदावन से भी जोड़ा है। तो अब सियासत तेज होगी और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के जिस तरीके से हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर, जवाब जरूर आएगा। पार्टी के लोग जरूर इस पर बोलेंगे क्योंकि अगर आज के समय में जिस तरह से 27 नज़दीक है 2027 का चुनाव, बयान में कहीं पीछे रहने का जो चलन था वो अब नहीं रहा है। कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे सारी पार्टियां अपने आप को ला रही हैं क्योंकि जनता के निगाहों में आना है, जनता के नज़दीक जाना है। और इस तरह के बयानों से लेकर के माहौल तो 2027 का बन ही रहा है। और फिर कोई भी मुद्दा हो, सरकार का हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, कोई मौका चूक नहीं रहा है। फिर चाहे रामपुर पे बैठे वहां आजम खान कुछ बोलते हैं या फिर अखिलेश यादव और गोरखपुर में जाकर के मुख्यमंत्री किस तरीके से हमलावर होते हैं अखिलेश यादव के उस बयान को लेके। जी बिल्कुल आलोक, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा ये जा सकता है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दूसरे धर्म की भावनाओं का सम्मान। इस समय कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करती हूं और उसी के साथ सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा, अखिलेश यादव पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं, कहा है कि वो सनातन विरोधी है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, किसी पे ये आरोप लगा देना कि कौन सनातन विरोधी है, कौन सनातन प्रेमी है, उन्हें तो स्वयं में इसको देखना होगा। क्या किसी धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये सिखाया गया है कि आप दूसरों के प्रति अपमान की भावना रखें, किसी एक विशेष धर्म से अनुराग रखें और बाकी धर्म के मानने वालों को आप कहें कि वो सनातनी नहीं है? तो देखिए, सनातन एक परंपरा है हमारे हिंदुस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को खुद ये सोचना चाहिए कि आप जो है वो यदुकुल में जन्मे किसी व्यक्ति के ऊपर सनातनी ना होने का आरोप लगा रहे। आपसे बड़े सनातनी हैं। आपने किसी मठ को कब्जा करके नाथ संप्रदाय जो कि मनुवाद के विरुद्ध स्थापित किया गया था पिछड़ों और दलितों के लिए, और वही उसमें पुजारी हो सकते थे, 3 पीढ़ियों से आखिर ये कब्जा करके बैठे हैं, तो ये कैसे सनातन प्रेमी हो सकते हैं? और जहर उगलने वाले आदमी जो विश्व बंधुत्व की भावनाओं को सनातन लेकर के चलता है, और इस तरीके से आप जो है विश्व बंधुत्व की भावनाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति पर किस हद पर जाके गिर जाएंगे कि आपको हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं दिखता है, आपको खाली दीप प्रज्वलित कराना है, आपको लगता है इससे जो है हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा। तो अगर कोई विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी के प्रति रोजगार दे करके कीजिए, वहां तो आपकी सांस उखड़ जाती है। मोदी जी का जन्मदिन आखिर उत्तर प्रदेश के जो नवयुवक बच्चे हैं वो तो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। कपिल जी, सवाल ये भी पूछा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि सैफई फेस्टिवल में 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को संवैधानिक पद पर बैठ करके ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि जो कि गलत हों।
पहली चीज तो ये कि सफाई महोत्सव जो होता था वो एनजीओ के खर्च पर होता था, ना कि उत्तर प्रदेश के फंड से होता था। अगर ऐसा है तो ये श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर जारी करें। क्यों आखिर इस पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक गलत बात पैदा कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात तो योगी जी पे खुद ही प्रश्न खड़ा होता है कि आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की मशीन आपने गोरक्षनाथ मंदिर में लगवा दिया फव्वारे के रूप में, जबकि वो तो एक व्यक्तिगत, एक संस्थान, एक मठ की जमीन है, एक संप्रदाय विशेष की जमीन है। तो आखिर वहां पे इन्होंने कैसे लगा दिया? तो कपिश जी, सवाल ये भी, जब इफ्तार पार्टी को लेकर समर्थन रहता है सपा का, तो वही समर्थन दीपावली के दियों को लेकर क्यों नहीं? दीपावली के दिए पर तो हम पूरा समर्थन करते हैं, हाँ। लेकिन आपको व्यवस्था को व्यवस्था में नहीं बदलनी है। अगर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हम उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं चुकेंगे, लेकिन उसके बाद जो अव्यवस्था हुई, जिस तरीके से तेल, जले हुए तेल की लूट मची, जिस तरीके से गरीब लोग उस जले हुए तेल से अपने यहाँ खाना पका करके और मौत को अपने यहाँ दावत देंगे, इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ही जिम्मेदार है। क्या दलित और पिछड़े वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जो कि इस तेल की लूट कर रहे थे। कपिश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। देखिए, दियों को लेकर सियासत इस समय जारी है और कपिश जी कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन का जनाधार नहीं कर रही है, सनातन का सत्कार बीजेपी नहीं करती है। सुब्रत पाठक जी, आवाज आ रही है आपको? कपिश जी हमारे साथ बने। कपिश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, इफ्तार पार्टी को लेकर और साथ ही दियों को लेकर अगर कोई शंका, इफ्तार पार्टी का समर्थन किया जाता है लेकिन दियों को लेकर शंका जताई जाती है। अभी आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, फिर अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि दियों पर और दीपक पर खर्चा ना करें? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस तरीके से हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आप पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किए गए हैं। क्या पंथ निरपेक्षता के अंदर यही है कि हम धर्म सापेक्ष हैं लेकिन पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि इस देश की सरकार किसी विशेष धर्म को पुष्पित और पल्लवित नहीं कर सकती है। क्या आप ईद से लेकर के हर त्योहारों पे, चाहे वो क्रिश्चियंस के हो या गुरु नानक देव के हो, क्या आप जो है दीप प्रज्वलित करते हैं या उनके फंक्शंस को मनाते हैं? तो ये तो वैसे ही गलत काम है। और दूसरा, दीप अगर आपको वाकई प्रज्वलित करना है, उन घरों के अंदर कीजिए ना जहां तक दीपक पहुंच नहीं पा रहा है। आप वहां तक गरीबों के यहाँ जो है प्रजापति समाज से खरीद करके वहां तक क्यों नहीं पहुंचाने का काम कर रहे हैं? केवल आप लोगों को दिखाने के लिए, एक वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कपिश जी, बने रहिए आप हमारे साथ और आपके इसी सवाल के जवाब के साथ मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। लेकिन इस समय हमारे साथ बीजेपी से सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जो एक मंशा है उस पर कपिश जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर दिया जलाना ही है तो गरीबों के घर में जलाइए। दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो चिंताजनक थी, जब वहां पर तेल लूटने की होड़ मची। ये कपिश जी का कहना है। देखो, ये पूरी तरीके से ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से भारत में जो पिछले 10 सालों में जो समृद्धि आई है और जिस तरीके से चौतरफा विकास जो हुआ है, और खासकर अब ये जो बोल रहे हैं घर में दीपक तो जलाए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जलाया है। हर गरीब को पक्का मकान दिया, उसको शौचालय दिया, गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, उसको अपनी क्या नाम आयुष्मान कार्ड दिया, उसको किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन जाता है। कितनी बड़ी योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया है कि वो अपने जीवन में किसी प्रकार का उनको संकट ना रहे। पहली बार कितनी बार देखा था कि आदमी सुबह खा लेता था तो शाम का भरोसा नहीं, शाम को मिला तो सुबह का भरोसा नहीं। इस प्रकार की स्थिति कम से कम उससे सुरक्षित कर दिया, तो कितनी ही बड़ी आबादी को इसका लाभ हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, जिस प्रकार से लोगों को निचले स्तर पर जो रोजगार मिले हैं, जिस प्रकार से लोगों को काम मिल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में चारों तरफ जो विकास है उसी क्रम में तो मिल ही रहे हैं। अगर मानो कोई रोड बनती है तो उसमें कितने लोगों को विकास मिल रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें कितनी चीजें लगती हैं। मकान बनता है तो उसमें कितनी सामग्री लगती है, कितने लोगों के लिए रोजगार मिलता है। तो कुल मिलाकर इनको ये सब दिखाई नहीं पड़ता है। केवल ये जो है, ये लोग एक तरीके से कह लो कि आंख से अंधे हैं
और ये सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहने वाली ये वंशवादी सब व्यवस्था है जो आज नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है। जी कपिश जी, देखिए इसी सवाल के साथ आपने अभी इससे पहले कहा था कि अगर दिए जलाने हैं तो गरीबों के घर में दिए जलाइए, उनके घर को रोशन कीजिए। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सपा के नेताओं ने कितने घरों में जाकर दीपावली का पर्व मनाया है, क्योंकि सपा ये दावा करती है हम सनातन विरोधी नहीं हैं और सनातन के हर त्योहार को भी मनाते हैं। अक्सर मौकों पर ये सुना गया है सपा के नेताओं की ओर से। और इसके साथ ही दूसरी बात ये कि हमने देखा था कि जब पीडीए पाठशाला शुरू हुई थी तो उसके वीडियोज, उसके पोस्टर हर जगह देखने को मिले थे। और अगर इस प्रकार से आप लोगों ने दीपावली मनाई भी है तो उसके कोई वीडियो या पोस्टर सामने आए हो? नहीं, बिल्कुल आपको सामने आते हुए दिखेंगे अगर आप देखना चाहेंगे। सफाई के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं 20 लाख दियों का वितरण जो है वो पूरा किया है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी पार्षद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, सबको निर्देशित किया गया था कि 1000 दिए खरीद करके और गरीब लोगों के घर में दीप प्रज्वलित करने का काम हमारे पार्षदगण करेंगे। वो उन्होंने किया है। उसकी सारी तस्वीरें अगर आप कहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। चलिए, यानी कि अगर सपा करे तो सही है, लेकिन अगर बीजेपी वही काम करे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये प्रतिक्रिया दी। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक के पास हम चलते हैं। आलोक, देखिए इस पूरी बात पर सियासत तो गर्मा रही है, लेकिन उसी से एक बात ये भी नजर आ रही है कि भारत में जो राजनीति है कैसे धर्म आधारित केंद्रित हो जाती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।